नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है किस दिन जारी किया जाएगा। 1,21,695 कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जो है यहाँ पे आउट हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है वो चक्र बदल चुका है। ऑल जोन की कटाव जो है यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुकी है। 12 जोन की कटाव जो है सबसे कम निकल कर आ रही है और महासर्वेक्षण के बाद आपके क्या है 70 से 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कटाव से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, और कितने नंबर पर CBT 2 की एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को दबा के शेयर करें। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को समझ लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और आपका रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना होगा। सबसे पहले हम लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर हमारा जो आरआरबी का पेपर हो चुका है, लेकिन 1 महीने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट है अभी तक आउट नहीं हुआ है, तो कब आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। विभाग की तरफ से यहाँ पे नोटिस जो है जारी कर दी गई है। आपका जो परिणाम है आरआरबी का 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। मतलब अभी इस महीने में आपका रिजल्ट जो है नहीं आना है। 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। तो सारे कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, वो सभी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है आपका कब जारी किया जाएगा, 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में। ठीक है, और CBT 1 परीक्षा जो हम अगर आपको बता दें तो 5 जून से लेके 24 जून तक इसकी जो पेपर है वो चला था। और चयन प्रक्रिया अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपका CBT 1 होगा जो आप लोगों ने सभी ने कैंडिडेट दे चुका है। अब कैंडिडेट को इंतजार है CBT 2 का। CBT जैसे ही होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा CBT दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा और इसके बाद बच्चे जो हैं स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से चयन प्रक्रिया प्रोसेस होता है। आरआरबी एनटीपीसी लेटेस्ट न्यूज अगर हम आपको बताते हैं कि इसमें ग्रीन जोन क्या रहेगी, रेड जोन क्या रहेगी और ब्लू जोन कौन सी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंत तक बने रहें। और पदों की वृद्धि अगर बात करते हैं कि इसमें टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, तो 8113 पदों पर इसकी भर्ती है जो की जानी है। और कुल आवेदन की संख्या अगर बात करते हैं कि इस बार जो कैंडिडेट है वो कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे 58,45,869 यहाँ पे कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं। 58,45,869 कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म अप्लाई किए थे। और परीक्षा में उपस्थिति अगर बात करते हैं कि पेपर में कुल कितने प्रेजेंट कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 29,21,695 स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा में क्या हुए थे, कैंडिडेट आपके उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लगभग 50% स्टूडेंट जो होते हैं पेपर देने गए थे इस बार, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है कि फॉर्म तो रेलवे का सभी कैंडिडेट भर देते हैं, लेकिन कई सारे कैंडिडेट की तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से अपना फॉर्म यहाँ पे पेपर देने नहीं जाते। कई सारे स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लगभग आपके देखेंगे कि आवेदन की संख्या जो है 45 से 58 लाख है, लेकिन परीक्षा में उपस्थित कैंडिडेट जो है आपके 29 लाख ही हैं। ठीक है, CBT 2 के लिए पास स्टूडेंट क्या रहेगा, तो जैसा कि आपको बता दें कि 8113 पदों के 15 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो 15 गुना कैंडिडेट जो है 1,21,694 से 95 यहाँ पे आपको क्या होगा, CBT 2 के लिए यहाँ पे स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। कट ऑफ में बदलाव हो चुकी है, क्योंकि ये डाटा जो होता है ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि इस स्कोर के वजह से कट ऑफ का जो बदलाव होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम लेवल आपका क्या रहता है, मॉडरेट टू हार्ड रहता है। कैसा रहता है एग्जाम लेवल आपका, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एग्जाम लेवल हम आपको बता दिए। इसके बाद हम बता देते हैं आपको कि मैथ के 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ये आपका कैसा पूछा गया था, मॉडरेट पूछा गया था। रीजनिंग के अगर 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट पूछे गए थे। तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा है, मॉडरेट टू आपका एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें
इसमें हम बात कर लेते हैं मॉडरेट टू हार्ड रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। जीके जीएस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के थे जो हार्ड पूछा गया था। 100 क्वेश्चन आपके मार्क्स रहते हैं। और हार्ड शिफ्ट का अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन तो आपके 12 से 16 नंबर आपको देखने को बढ़ के मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का खेला बहुत ही ज़्यादा होने वाला है कि किसी कैंडिडेट को पास करा सकता है, किसी कैंडिडेट को फेल करा सकता है। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की अगर हम नॉर्मलाइजेशन बात करते हैं तो यहाँ पे 8 से 10 नंबर आपका रहेगा। और इजी शिफ्ट का आपका 1 से 2 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑल शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आपका क्या बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले ऑल शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको समझ लेना होगा कि हमारे जो शिफ्ट आपकी हुई है उसमें कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। तो यहाँ पे 5 जून की अगर बात करते हैं, 5 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट तो यहाँ पे 15.68 आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। सेकंड जून की अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की तो यहाँ पे 11.28 है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा। और थर्ड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 15.97 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। 6 जून की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपको तो 8.89, सेकंड शिफ्ट की आपकी 6.15 और थर्ड शिफ्ट में आपका 9.62 यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन अंक बढ़ के देखने को मिलेगा। 9 जून की अगर फर्स्ट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 10.74, सेकंड शिफ्ट की अगर बात करते हैं 9.28 और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 8.38 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 10 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी 12.64 और सेकंड शिफ्ट में आपको 13.64 और थर्ड शिफ्ट में आपका 8.97 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी 13.52 और थर्ड शिफ्ट का आपकी रहेगी 12.97, सेकंड शिफ्ट की आपकी रहेगी 11.79 आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। 10 जून की हमने आपको बता दिया, 9 जून की आपने बता दिया आपको। 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 6.15, सेकंड शिफ्ट की आपकी रहेगी 15.78 और थर्ड शिफ्ट का आपकी रहेगी 12.11। ठीक है, इसके बाद 12 के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 13 की, 14 की, 15, 16 की बात कर लेते हैं। तो 12 के बाद हम 13 की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 11.92, सेकंड शिफ्ट की अगर बात करते हैं 7.28 और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 5.97 यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। 14 की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 4.98, सेकंड शिफ्ट में आपका 5.85 और थर्ड शिफ्ट में आपका 4.38 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट आपको रहेगी 6.98, सेकंड शिफ्ट की आपकी रहेगी 9.44 और थर्ड शिफ्ट में आपका 14.85 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 17 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपका रहेगा 10.87, सेकंड शिफ्ट में आपका 8.11, थर्ड शिफ्ट में आपका 7.84 और अगर हम बात करते हैं 18 जून की तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपका 3.28, सेकंड शिफ्ट के लिए आपको 5.42 और थर्ड शिफ्ट के आपको 14.65। ठीक है, और 19 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 10.29, सेकंड शिफ्ट आपकी रहेगी 4.37 और सेकंड शिफ्ट में आपकी थर्ड शिफ्ट में रहेगी आपकी 7.11। ठीक है, 20 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 4.11, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 4.49 और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 6.43 आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। 21 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी तो 8.43, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 4.33 और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 8.44 और 23 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 2.63, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 9 यहाँ पे 74 और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो 3.83। 24 जून की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 13.96, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 7.96 और थर्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 14 आपके यहाँ पे 12 यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हमने आपको सभी शिफ्ट जितनी भी 16 शिफ्ट यहाँ पे हुई है सभी शिफ्ट का हमने आपको बता दिया कि किस शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है आपको देखने को मिलने वाला है। टोटल यहाँ पे आपके 16 दिन पेपर चले थे, 48 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, ये भी आपको समझ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हार्ड शिफ्ट की जानकारी आपको समझ लेना होगा कि कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट रही है और कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है। तो हार्ड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 5 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 16 जून की थर्ड शिफ्ट, 18 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट और इसके बाद 24 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट और इसके बाद 10 जून की सेकंड शिफ्ट, 11 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 11 जून की थर्ड शिफ्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 जून की आपकी 10 जून की सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट,
12 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 11 जून की सेकंड शिफ्ट, 5 जून की सेकंड शिफ्ट और 9 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट। तो ये जो सारी की सारी आपकी शिफ्ट रही हैं वो हार्ड रही हैं। और मॉडरेट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड शिफ्ट और 19 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट और 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 17 जून की थर्ड शिफ्ट और 13 जून की सेकंड शिफ्ट, 19 जून की थर्ड शिफ्ट, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 20 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड शिफ्ट, 13 जून की थर्ड शिफ्ट, 14 जून की सेकंड शिफ्ट, 18 जून की सेकंड शिफ्ट और 14 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। तो ये जो आपकी शिफ्ट रही है ये सभी कैंडिडेट की मॉडरेट शिफ्ट रही है और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल मार्क्स जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन सी ग्रीन जोन रही है, कौन कौन सी आपकी रेड जोन रही है। तो हम इसमें ग्रीन जोन के वाइज हम इसमें समझ लेते हैं कि रेड जोन कौन कौन सी रही है और ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रही है। तो रेड जोन ऐसी होती है जिसमें कटाव जो होती है सबसे ज़्यादा जाती है। तो रेड जोन कौन कौन सी रही है, तो पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, भोपाल, अजमेर, ये सारी कौन सी जोन रही है, रेड जोन के अंतर्गत आती है। और इसकी जो कट ऑफ होती है थोड़ा सी हाई फाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रेड जोन की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 64 से 68 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करते हैं तो 62 से आपकी 65 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 60 से 62 नंबर आपकी रहेगी। एसटी की बात करते हैं और एससी की बात करते हैं 54 से 56 नंबर, 45 से 48 नंबर और एक्स मैन की अगर बात करते हो तो 40 नंबर यहाँ पे आपको नॉर्मल मार्क्स आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जोन वाइज आपकी कट ऑफ जो है आपके 18 से 20 नंबर का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपका -2 और +2 अगर आप तो आप सेफ हैं और अपनी CBT2 की तैयारी जरूर करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की कि कौन कौन सी ग्रीन जोन आपकी रही है। यहाँ पे सारा डाटा समझ लेना होगा कि ग्रीन जोन की आपकी कौन कौन सी कट ऑफ रही है। रांची, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, मालदा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, ऐसे जो जोन होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। और ग्रीन जोन की जो थोड़ी सी कट ऑफ होती है वो रेड जोन से कम होती है। ठीक है, ग्रीन जोन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहेगी 57 से 60 नंबर, ओबीसी की यहाँ पे 54 से 57 नंबर, ओबीसी की बात करते हैं 53 से 54 नंबर, एससी की बात करते हैं 47 से 49 नंबर, एसटी की बात करते हैं 40 से 43 नंबर और एक्स मैन की बात करते हैं तो 34+ यहाँ पे रहने वाली है। CBT की तो तैयारी आप 100% करें। जिन कैंडिडेट का यहाँ पे इतना स्कोर रहता है तो आप सेफ हैं और CBT2 की तैयारी जरूर करें। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।